हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n square प्रोडक्ट ऑफ r plus 1 divided by r minus 1 where r running from 2 to n. Option A is 1, option B is 1 by 2, option C is 2, option D is none of these. First we see the key concept. देखिए, जब भी हमें इवेल्यूशन ऑफ लिमिट फाइंड आउट करना है एट इन्फिनिटी, यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी पर फाइंड आउट करना हो तो हम गिवन एक्सप्रेशन को fx बाय gx में कन्वर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो fx बाय gx आपका एक्सप्रेशन बना है, उसमें से x की हाईएस्ट पावर को एज अ कॉमन हम बाहर ले लेते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर से भी, एंड डिनोमिनेटर, और हम उसके बाद रिजल्ट्स यूज करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहीं अगर c बाय एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म बनती है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और कहीं अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c आता है, c क्या है कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी c. इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ हमें क्या दिया गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n पर लिमिट लगी हुई है, x की बजाय क्वेश्चन में क्या है n, 1 by n स्क्वायर, और ये सिंपल प्रोडक्ट का होता है. यहाँ r वेरी कर रहा है 2 से लेकर n तक, और हमें दिया गया है r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. पहले तो हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, जो बाहर 1 by n स्क्वायर है ये भी एज इट इज. अब मैं ब्रैकेट यूज करके r को सबसे पहले 2 रखेंगे, r को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 by 1. r को उसके बाद 3 रखेंगे, 3 रखते ही ये बन जाएगा 4 by 2. उसके बाद हम r को 4 रखेंगे, 4 रखते ही ये बन जाएगा 5 by 3 अप टू. उसके बाद हम r को 5 रखेंगे, जैसे ही r को 5 रखेंगे तो ये 6 by 4 हो जाएगा. r को 6 रखेंगे, इसके बाद 6 के बाद हो जाएगा ये 7 by 5 अप टू सोन. मैंने आगे की आपको 2-3 टर्म्स रखी हैं. अब r को n तक रखना है, n रखूंगी तो ये बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू, इसे दोबारा लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n स्क्वायर, देखिए 3 by 1, जो ये 3 है अगर मैं कट करूं, मल्टीप्लीकेशन में है सब कुछ, प्रोडक्ट में ये 3 इसके साथ कट होगा और ये 4 इसके साथ कट होगा. कहने का मतलब है कि जो इसका न्यूमरेटर है एक टर्म छोड़कर नेक्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ कट हो रहा है, इसीलिए एक बार इसे दोबारा लिखते हैं. लास्ट से भी हम 3 टर्म्स लिख लेंगे, अभी मैंने कट नहीं किया है. 3 by 1, 4 by 2 मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, ये 5 by 3, 6 by 4 इंटू 7 by 5 अप टू, ये जो है ये हमारी लास्ट टर्म है जब हमने n को 1 रखा है. इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, n को हम -1 रखेंगे, सॉरी r को हम n माइनस 1 रखेंगे. r को जब मैं n माइनस 1 रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1. तो यहाँ क्या बन जाएगा, n बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, r को हमने क्या रखा है n माइनस 1, तो यानी ये n माइनस 2 बन जाएगा. ये टर्म मुझे मिली है r को n रखने से, ये टर्म मुझे मिली है r को n माइनस 1 रखने से. इससे पहले वाली टर्म अगर मुझे चाहिए तो r को क्या रखना पड़ेगा, n माइनस 2. तो r को जैसे ही हम n माइनस 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 3, और ये सब मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप मान लीजिए इसमें पहली 5 टर्म्स ही होती, यही इतनी ही टर्म्स होती, तो ये 3 इससे कट जाता, ये 4 इससे कट जाता और 5 इससे कट जाता. तो हमारे पास न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स बचती, 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ एक टर्म बची है, या 2 कह सकते हैं, 1 इंटू 2. डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज 1 इंटू 2 बचेगा. अगर 5 ही टर्म्स होती तो ये डिनोमिनेटर तक सारा कट गया.
अब हमारे पास टोटल इतनी टर्म्स हैं, तो देखिए ये n-1 इससे कट जाएगा और ये n-2 इसके पहले वाली टर्म से कट जाएगा और n-3 उससे पहले वाली टर्म के साथ कट जाएगा। यानी जो हमारे पास अब बचेगा वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर 1/n² था और नुमरेटर में जो बचा है दो टर्म्स बचेंगी n इंटू n प्लस 1। n को आप कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी लेकर इसे एक बार करके देख सकते हैं कि नुमरेटर में ये दो टर्म्स बचेंगी। अगर मैं पहली 5 टर्म्स ही ले रही हूँ, n को 2 से लेकर मैंने 6 तक वेरी करवाया, तो देखिए 6 और 7 बच गए थे। ऐसे ही जब n को हम n तक लेकर r को जब हम n तक लेकर जाएंगे तो n और n प्लस 1 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 बचेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n टर्न्स टू इन्फिनिटी, अगर एक n मैं यहाँ से कट कर दूं तो ये बन जाएगा n प्लस 1 बाय 2n। अब यहाँ हम n की हाईएस्ट पावर अगर कॉमन ले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है तो वो कॉमन ही है बाहर, न्यूमरेटर से मैंने n कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1 बाय n और डिनोमिनेटर में क्या है 2n, तो यहाँ n से n कट जाएगा और अब n को आप इन्फिनिटी रखेंगे, n इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो 1/n की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 1 प्लस 0 1, 1/2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, लिखते हैं यहाँ पर दोबारा, लिमिट n टर्न्स टू इन्फिनिटी, ये है 1 प्लस 1/n और डिनोमिनेटर में क्या बचा है सिर्फ 2, n को जैसे ही हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देगा 1/2। तो हमें गिवन फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या मिली, लिमिट क्या मिली 1/2 मिली। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।